आइए पहली बात मैं बता दूं कि कंपटीशन में जो आपका टेस्ट होता है तो मैथ का टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका मैथ कितना आपका तेज है, मैथ कितना आ रहा नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कैसी है इसकी जांच होती है कंपटीशन में। किसी चीज को किस तरह से आप समझते हैं। तो आइए देखें, 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिल के मूल्य के, ध्यान दीजिएगा, 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तकों के बराबर है। तो 50 कलमों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तकें। तो पाठ्य पुस्तक हम तभी ला पाएंगे जब हम पेंसिल को चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, तो एक चीज है, 5 कलम बराबर 8 पेंसिल, तो 50 कलम इसका 10 गुना है ना, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। कितना हो गया? 80 पेंसिल। मैं कहीं सवाल लगा नहीं रहा हूं, बस समझना है आपको। तो इसका 10 गुना कितना हो गया? 80 पेंसिल। अच्छा एक चीज बताइए, 30 पेंसिल 3 पाठ्य पुस्तक, यानी इनके बीच में रेशियो क्या है? 10 और 1 का रेशियो है ना, है कि नहीं है? तो 80 पेंसिल तो 10 से काटेंगे तो कितना आ गया? 8। यानी 80 पेंसिल है तो कितनी पुस्तकें मिलेंगी? 8 पुस्तक मिलेगी। कितनी मिलेगी? 8। समझ में आ गया नहीं यार? अरे भाई 30 पेंसिल है तो 3 पाठ्य पुस्तक, तो 80 पेंसिल है तो कितनी पाठ्य पुस्तक? 8 पाठ्य पुस्तक। बस हो गया, आपका आंसर आ गया, 8 पाठ्य पुस्तक। कहीं आपने सवाल नहीं लगाया, आंसर आ गया। आ गया। नेक्स्ट देखें, एक दुकानदार 30 रुपए प्रति वस्तु की दर से 245 वस्तु खरीद। जब यहां दे दे 30 रुपए, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। तो तुरंत इससे मल्टीप्लाई कर ले हम, तो 0 रख लिए, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 3 6 7, यानी 7,350 रुपए की वस्तु खरीदा। और मैंने आपसे कहा था कि वस्तु खरीदने से लेकर उसे बेचने योग्य बनाने तक जो भी खर्च होते हैं सब कास्ट में जुड़ जाते हैं। तो इतना हो गया, उस पर इतना भाड़ा जोड़ लीजिए, 980 भाड़ा लगा। इतना वस्तु की पैकिंग 1470, ये भी जोड़ लीजिए, 1470 रुपए पैकिंग पर खर्च हुआ। अब जब जोड़ लेंगे पूरी आ गई कास्ट प्राइस, 000, 7 8 7 15, 15 5 20, 2 4 2 6, 9 6 15 और 15 3 18 क्वाट, 1 1 1 2 2 7 2, यानी 9,800 रुपए टोटल इस पर खर्च हो गया, इतनी पुस्तकों पर। फिर कह रहे हैं 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से कुल कितनी वस्तुएं हैं? 245, और एक एक वस्तु 50 रुपए की, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो करेंगे तो 0 245, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 12,225 रुपए में पूरी किताब वो बेच देता है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया 9,800। लाभ कितना हुआ? 5 8 8 4 12, 9 1 10 2, 2,450 रुपए लाभ हुआ। ये 2,450 कितने पर हुआ? 9,800 पर हुआ। क्रय मूल्य तो यही है ना, यही है ना, और गुणे 100। बस भैया अब भाग दे देना, 5 40, चलो भाग दे ही लेता हूं, 2 4 5 0 98, 2 8 16, 9 6 15, 9 1 10 4, 490, 5 8 40, 5 45। कितना परसेंट लाभ हो गया भाई? 25%। आगे समझ।
समझ आ गया? ऐसे बेटा तर्क करो, तर्क करके बेटा मैथ समझो। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार सौदा बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौल कर देता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 100 ग्राम कितना तौल के दिया? 900। बेईमानी कितने की किया? यानी 100 रुपये फायदा हुआ ना। तो चलिए कितने पर? 900 दिया तो 900 पर न होगा, और गुणे 100, 100 से कट गया, कितना आ गया? 11 9 99, 11 सही 1/9%। आपको कंपटीशन में क्वेश्चन ही नहीं कि हाई स्कूल की तरह लगाना है, बस क्वेश्चन को समझना है, तुरंत आंसर निकाल देना है। आइए, यदि कोई वस्तु इतने रुपए में 11% हानि पर, 11% हानि का मतलब 89% तो मिला क्रय मूल्य का, यही मिला ना? बोलो 178। तो 1.1% लाभ, यानी 100 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 101.1% सीपी, यही होगा। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर ही होता है। सीपी मतलब बार बार कहता हूं कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, यही ना? तो चलो भाई सीधा कर लो, कैसे आ गया? 101.1 गुणे 178 और बट्टे 89, क्योंकि परसेंट तो दोनों में लगा है, खत्म करिए। तो 89 दोनों 18 2 8 16 1 17 हो गया। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बस। क्या कर रहा है? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा भाई? 202.20 रुपए, यही होगा उसका विक्रय मूल्य। समझ आ गई या? हाँ, चलिए और देखिए। एक विक्रेता ने टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा। 2 टीवी सेट हैं, एक पर उसे 10% लाभ हुआ, दूसरे पर 10% हानि हुई। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का हो तो जो रेट है ना 10%, दोनों बराबर है ना, इनका स्क्वायर बटे 100, तो कितना हो जाएगा? 100/100 मतलब 1%, और इसमें हमेशा हानि होती है। जरा इसको विस्तार से भी समझिए, विस्तार से भी समझा रहा हूं इसको, वैसे भी देख लें, 3 तरह से बताऊंगा। दूसरी बात, दोनों का तो है एक ही 7400 भी, तो इनको 10% लाभ हुआ यानी 110 हो गया, और 10% हानि मतलब 90 हो गया। 11 9 99, 100 में एक कम हो गया ना, 1 जीरो छोड़ दूंगा तो 100 चाहिए ना, छोड़ दूंगा, तो 99 एक वैसे कम हो गया। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरी चीज और विस्तार से लगा दूं इसको, 7400 रुपए में बेचा, 10% लाभ हुआ, तो उसका हम सीपी निकालना, ध्यान दीजिएगा। तो 7400 को कितना? 100/110, इस पर सीपी तो इतना ही आएगा। और दूसरा क्या कह रहे हैं? 7400 गुणे 10% हानि, इसका मतलब अधिक होगा, ऐसे। अब मैं 7400, देखिए कॉमन हो गया, तो मैं 7400 को कॉमन कर लिया, तो यहां पर हो गया 100/110 प्लस 100/90, यही ना? ध्यान दीजिए, 10 9 90, 11 10 में 110 आया। तो एक क्या हो जाएगा? अब करेंगे तो हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, दोनों में 2 का गुणा कर देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ या हानि आ जाएगा, आ जाएगा ना? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि, आ गया। अब हानि निकाल लेंगे, एक विस्तार से लगाने के लिए। कंपटीशन में मैं बताया तुरंत आप ऐसे कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटे मैं फिर कहूंगा, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो
कुछ आप में सुधार कर रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करें, शेयर करें और कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स।